आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया है सरल आवर्त गति करते हुए कण के लिए विस्थापन, वेग, त्वरण के सूत्र लिखिए तथा बताइए कि कण का त्वरण कब अधिकतम तथा कब शून्य होगा। कण हमारा क्या कर रहा है? सरल आवर्त गति कर रहा है। हम मान लेते हैं हमारे पास कोई कण है जो इस रेखा में सरल आवर्त गति कर सकता है। अभी हम मान लेते हैं कण हमारा यहाँ पे है और इसकी इस स्थिति में कण हमारा स्थिर अवस्था में, इसको हम कह सकते हैं अभी ये माध्य अवस्था में है। ठीक, कण अपनी माध्य स्थिति में है। तो सरल आवर्त गति क्या होगा? कण हमारा इस माध्य स्थिति से दोनों तरफ समान दूरी तक लगातार गति करेगा। यहाँ से गति करते 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 कण हमारा एक बार यहाँ आ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ से कण हमारा क्या होगा? वापस मुड़ के अपनी माध्य स्थिति पे आएगा, फिर अपनी दूसरी चरम स्थिति पे आएगा। तो इस तरह से हमारे पास कण की गति लगातार हो रही होगी। कण किस तरह से गति कर रहा होगा? इस माध्य स्थिति पे कण हमारा गति करना स्टार्ट करेगा। यहाँ से गति करते 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 कण हमारा यहाँ जाएगा, फिर वापस मुड़ के अपनी माध्य स्थिति पे जाएगा, फिर माध्य स्थिति से कण हमारा दूसरी चरम स्थिति में जाएगा और फिर वापस मुड़ के अपनी माध्य स्थिति पे आ जाएगा। तो इस तरह से कण हमारा इस माध्य स्थिति के दोनों तरफ समान दूरी तक लगातार गति कर रहा होगा। पहले इस दिशा में जाएगा, फिर वापस अपनी माध्य स्थिति पे आएगा, फिर दूसरी चरम स्थिति पे जाएगा और फिर वापस अपनी माध्य स्थिति पे आएगा। तो इस तरह की गति को हम सरल आवर्त गति कहते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विस्थापन, त्वरण और वेग के हमें सूत्र लिखने हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे हम समझ लेते हैं। ये जो होता है अधिकतम विस्थापन की स्थिति होती है, इसको बोला जाता है चरम स्थिति। तो इस माध्य स्थिति और इस चरम स्थिति के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? आयाम। इसको आयाम बोला जाता है। अधिकतम विस्थापन होता है सरल आवर्त गति में, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। तो हम मान लेते हैं किसी भी क्षण हमारा कण यहाँ से गति करना स्टार्ट किया और इस दिशा में गति कर रहा था और अभी यहाँ पहुंचा है। इसका अगर हम विस्थापन देखें तो ये विस्थापन अभी हम मान लेते हैं यक्स का विस्थापन हुआ है कण में माध्य स्थिति से। ये जो विस्थापन है हमेशा इस माध्य स्थिति से सारी दूरियां सरल आवर्त गति में नापी जाती हैं। तो जब कण हमारा यहाँ पहुंचेगा तो उसका विस्थापन x हो जाएगा और जो विस्थापन का समीकरण होगा x बराबर ये हमारे पास होता है a साइन ओमेगा टी। ये हमारे कण के विस्थापन का समीकरण हो जाएगा। तो मान लेते हैं कण किसी भी क्षण t बराबर t समय पे x दूरी चला था तो उसका विस्थापन हो जाएगा a साइन ओमेगा टी। तो हमें क्या लिखना था? विस्थापन का सूत्र। तो ये हमारा विस्थापन का सूत्र हो गया। अब हमें वेग लिखना था। वेग क्या होता है? अगर देखें, वेग बराबर होता है हमारे पास विस्थापन परिवर्तन की दर dx बाई dt। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर विस्थापन को t के सापेक्ष आप अवकलन कर देंगे तो आपको वेग मिल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इस विस्थापन को t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो ये तो हमारा नियत है, बाहर आ जाएगा। साइन ओमेगा टी का अवकलन क्या हो जाएगा हमारे पास? कॉस ओमेगा टी। ठीक, लेकिन यहाँ पे मान लेते अगर हमारे पास ये थीटा था तो साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा हो जाता। थीटा का अवकलन फिर से करते तो उसका मान आ जाता हमारे पास ओमेगा। तो वेग का मान हमारे पास क्या हो गया? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो किसी भी क्षण मान लेते t बराबर t सेकंड में कण हमारे पास यहाँ था तो उसका जो वेग हो जाएगा इस दिशा में, वो वेग हमारा कितना आ जाएगा? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ए क्या है? कण का आयाम। ठीक, जो हमारा सरल आवर्त गति कर रहा है उसका आयाम। ये हमारा वेग का सूत्र हो गया। अब हम त्वरण देखें। त्वरण बराबर क्या होता है? अगर देखें, वेग परिवर्तन की दर dv बाई dt। तो यहाँ से फिर से वही बात, अगर आपको वेग दिया है, वेग का समीकरण, अगर उसको आप t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो आपको त्वरण मिल जाएगा। तो यहाँ से इसका अवकलन करेंगे तो a ओमेगा हमारे पास नियत है, बाहर रहेगा। कॉस ओमेगा टी का अवकलन होता है माइनस साइन ओमेगा टी। ठीक, ओमेगा टी का अवकलन फिर से करेंगे तो ओमेगा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर इसको थोड़ा सा हम सही से लिखें तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, इसको देख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। ए ओमेगा और ए ओमेगा मिलके हमारे पास हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। एक ऋणात्मक चिन्ह बाहर आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा ए साइन ओमेगा टी। अच्छा, ए साइन ओमेगा टी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? विस्थापन का मान क्या था? ए साइन ओमेगा टी। उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं एक्स। एक्स क्या है? कण का विस्थापन किसी भी क्षण। तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास जो त्वरण हो जाएगा उसका मान आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ए साइन ओमेगा टी की जगह पे हम लिख देंगे एक्स। तो ये हमारे पास कण का त्वरण आ जाएगा। जब कण का विस्थापन किसी भी क्षण हमें गिवन था एक्स का था तो उसका त्वरण क्या हो गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये हमारा त्वरण आ गया। तो हमने विस्थापन, वेग और त्वरण तीनों देख लिए। अब इसमें एक चीज और पूछ रहा है, त्वरण कब अधिकतम और कब शून्य होगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं जो हमारा त्वरण है, अगर यहाँ से इस डायग्राम से हम समझेंगे
त्वरण का मान क्या था हमारे पास, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा क्या है हमारे पास, कण का कोणीय वेग, तो हमारा नियत रहेगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स। त्वरण क्या है हमारे पास, विस्थापन के समानुपाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सरल आवर्त गति करते हुए किसी भी कण का जो त्वरण होता है वो विस्थापन के समानुपाती होता है और विस्थापन के विपरीत दिशा में लगता है। ये नेगेटिव चिन्ह क्या बता रहा है, अगर कण का विस्थापन यहाँ से हम देख पा रहे हैं इस दिशा में हो रहा है, तो जो त्वरण लगेगा कण पे उस विस्थापन के विपरीत दिशा में। हमेशा त्वरण इस वस्तु के माध्य स्थिति की तरफ लगता है, ठीक। तो विस्थापन की विपरीत दिशा में त्वरण हमारा लगेगा, तो दोनों की दिशा विपरीत हो जाएगी। अब हमें बताना था त्वरण कब अधिकतम होगा, कब न्यूनतम होगा। तो यहाँ से अगर देखें, अगर विस्थापन हमारा कण का शून्य हो गया तो त्वरण हमारा न्यूनतम हो जाएगा। अब इस माध्य स्थिति पे जब रहेगा तो कण का विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य। इस माध्य स्थिति पे कण का विस्थापन हो जाएगा शून्य, तो त्वरण भी हमारा देखेंगे क्या हो जाएगा हमारा, शून्य। कब, जब कण अपनी माध्य स्थिति पर रहेगा। तो कण का त्वरण कब शून्य होगा, जब कण अपनी माध्य स्थिति पे रहेगा। वहां पे x का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि x कहाँ से नापते हैं, इसी माध्य स्थिति से। तो माध्य स्थिति पे अगर कण रहेगा तो उसका विस्थापन शून्य हो जाएगा और त्वरण हमारा विस्थापन पे निर्भर करता है। अगर विस्थापन शून्य होगा तो त्वरण भी हमारा शून्य हो जाएगा। अच्छा, त्वरण कब अधिकतम होगा, त्वरण अगर अधिकतम देखें तो उसका मान जब विस्थापन अधिकतम होगा। अब सरल आवर्त गति में विस्थापन अधिकतम कितना हो सकता है, आयाम के बराबर। ये हमारा अधिकतम विस्थापन कितना हो सकता है, जब कण हमारा चरम स्थिति पे होगा तो विस्थापन अधिकतम होगा। तो यहाँ से विस्थापन अधिकतम हो सकता है आयाम के बराबर। तो x की जगह पे क्या हो जाएगा हमारे पास, a। तो अधिकतम त्वरण जो हो जाएगा हमारे पास कब होगा, जब कण का विस्थापन अधिकतम होगा, मतलब कण जब अपनी चरम स्थिति पर होगा, ठीक। तो वहाँ पे विस्थापन सबसे ज्यादा अधिकतम होता है और उसका मान क्या होता है, आयाम के बराबर। तो वहाँ पे त्वरण सबसे अधिकतम होगा जहाँ पे कण अपनी चरम स्थिति पे होगा, मतलब यहाँ पे त्वरण हमारा अधिकतम हो जाएगा। चरम स्थिति पे त्वरण हमेशा अधिकतम रहता है और माध्य स्थिति पे त्वरण हमारा शून्य हो जाएगा। अधिकतम त्वरण का मान माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू विस्थापन अधिकतम त्वरण पे कितना हो जाता है, आयाम के बराबर। तो अधिकतम त्वरण का मान हो जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। अच्छा, ये नेगेटिव चिन्ह क्या बता रहा है, त्वरण की दिशा दे रहा है, ठीक। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा गया था त्वरण कब अधिकतम होगा, कब न्यूनतम होगा। त्वरण अधिकतम तब होगा जब विस्थापन हमारा अधिकतम होगा। अधिकतम विस्थापन आयाम के बराबर हो सकता है। तो हमारा जब कण चरम स्थिति पे होगा तो वहां पे त्वरण हमारा अधिकतम होगा। दूसरा हमसे पूछा गया था त्वरण कब शून्य होगा, जब विस्थापन शून्य हो जाएगा तब त्वरण हमारा शून्य हो जाएगा। तो विस्थापन कहाँ पे शून्य होगा, माध्य स्थिति में। तो माध्य स्थिति में कण का त्वरण भी शून्य हो जाएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।